अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज की इस वीडियो में हम वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस जो वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्शन है इसकी सेटिंग करने के बारे में सीखेंगे कि ये आपने क्यों लगानी है और इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो इसको लगाने का मकसद ये है कि आपका जो इन्वर्टर है या आपके घर की जो अप्लाइंसेस हैं उसको सेव करने के लिए इसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी होती है और एम्पेयर प्रोटेक्शन भी होती है। दोनों तरह से ये काम करता है और साथ इसके वो टाइम डिले वगैरह होता है। तो इसकी सेटिंग करने से पहले आपका जो इन्वर्टर लगा हुआ हो आपको उसकी रेटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे पास इन्वर्टर है तो इसका जो मैक्सिमम एसी करंट है वो 17 एम्पेयर है 17.4, और जो है उसका एसी चार्जर है वो 26 एम्पेयर है। दूसरा, अगर आप ये जो है ये आप यूज़र मैनुअल से भी देख सकते हैं। ये मेरे पास यूज़र मैनुअल है ये इन्वर्टर का। तो पहले हम लोग इसका वो वोल्टेज देख लेते, इसकी वोल्टेज रेंज कौन सी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका मैक्सिमम जो वोल्टेज रेंज है वो 300 वोल्टेज लिखा हुआ है, और जो हाई लॉस और लो लॉस वोल्टेज लिखा 280 और 270। तो ये दोनों इस दोनों के दरमियान हाई और लॉस इसके जो वोल्टेज हैं वो इनके इसकी सेटिंग के अंदर सेव होते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जब भी इसकी सेटिंग करनी है तो हम लोगों ने सेफ़ साइड पे रहना है। यानी कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम 300 वोल्टेज लिखे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके वोल्टेज इससे कम रखने हैं ताकि हमारा जो इन्वर्टर है वो सेव रहे इन्वर्टर को, ताकि कोई किस्म का डैमेज नुकसान वगैरह ना हो और घर की जो अप्लाइंसेस है वो भी हमारी ठीक वर्किंग करते रहे। और बाकी जो इसका जो करंट है वो मैंने बताया, जो करंट है वो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 17, तो हम लोग इससे सेफ़ रेंज में 16 एम्पेयर करंट रखेंगे ताकि हमारा इन्वर्टर के ऊपर किसी किस्म का लोड ना आए। और जैसे ही अगर इसका लोड आए इसके ऊपर लोड आएगा तो जिसके IGBTs होते हैं उसके अंदर से हाई एम्पेयर करंट गुजरने से इन्वर्टर की जो लाइफ है वो काफ़ी यानी कि इफ़ेक्ट होती है। तो इसकी सेटिंग करने से पहले मैं आपको ये इसका यूज़र मैनुअल थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मोरा का एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हुई है, ये मोरा की प्रोटेक्शन डिवाइस है और ये इसका यूज़र मैनुअल है जिसके अंदर प्रॉपर इसकी पूरी की पूरी सेटिंग लिखी हुई है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ के सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी सेटिंग नहीं हो रही तो मैं वीडियो में आपको इसकी सारी सेटिंग दिखा देता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो ये हो गया। मेन इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज है, फिर अंडर मेन इसकी तीन चीज़ें हैं। एक वोल्टेज हो गया, एक करंट हो गया और तीसरा इसका टाइम है। आपने क्या करना है, ये डिवाइस को ऑन करना है। यहाँ पे इसकी लाइव वायर लगेगी, इधर न्यूट्रल वायर लगेगी। ये आपने लाजमी एहतियात करनी है, लाइव और न्यूट्रल को ख़ास तौर पे नज़र रखना है। ये डिवाइस कुछ ही सेकंड के बाद ऑन हो जाएगी। ऊपर इसके वोल्टेज शो होते हैं, नीचे इसका करंट आता है। तो ये इसका ये अगर लाइट जब ऑन होगी तो इसका मतलब है कि हाई वोल्टेज आ रहे हैं, और ये हो गई तो लो हो गए, और ये करंट की है, करंट हाई एम्पेयर से करंट पास कर रहा है, यानी कि ये स्टॉप होकर वर्किंग करना शुरू करेगी। और ये इसकी पावर लाइट है ब्लू कलर की। आपने क्या करना है, आपने एम वाला बटन दबा देना है। तो जैसे ही एम वाला बटन दबाएंगे तो आपकी जो ये लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज लिखा हुआ है, ये ओ है ये वी है, ओवर वोल्टेज। तो आपने ये रेंज सेलेक्ट करनी है, कितनी रेंज होनी चाहिए। तो हम लोगों ने वो इन्वर्टर की जो सेटिंग में पढ़ा था तो वहाँ पे 200 270 280 था, और मैक्सिमम थी जो रेंज थी वो हमारी थी 300 वोल्टेज। तो अगर आपके जो वापड़ा वाला जो ग्रिड से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होती, तो बेहतर यही है कि आप 270 जो है एक अच्छी रेंज होती है, यहाँ पे इसको सेट करें, या 260 भी कर सकते हैं आप, 265 कर लें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सेफ़ रेंज में चली जाएगी। तो 270 कर लें, 265 कर लें, तो यहाँ पे आपका जो इन्वर्टर है वो एक सेफ़ रेंज में रहेगा, इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा, और बाकी अप्लाइंसेस भी आपकी सेफ़ रेंज में रहेंगी। वापड़ा से जैसे ही कोई सर्ज जाएगी 300 वोल्टेज 400 वोल्टेज जैसे ही ज़्यादा होंगे तो ये उसको स्टॉप कर देगा। फिर इसको आपने दोबारा दबाना है। तो ये लो वोल्टेज की प्रोटेक्शन है। लो वोल्टेज जो आप पे हैं वो अमूमन 170 रिकमेंड किया जाता है उसमें अप्लाइंसेस में, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक अप्लाइंसेस होती हैं लेकिन, और एक यूपीएस वाली सेटिंग होती है। तो आप इसको सेफ़ रेंज में रहना चाहते हैं तो 180 कर लें, 170 भी कर सकते हैं आप, अगर 170 करना है या 175 करना है तो बेटर ये है कि आप 180 की रेंज में सेलेक्ट कर लें। अगर आपके वोल्टेज जो हैं आपके एरिया के, आपके इलाके के जो वोल्टेज हैं वो कम ज़्यादा नहीं होते तो इसको 180 की रेंज में सेलेक्ट कर लें। फिर आपने ये एम वाला बटन दबाना है।
फिर आपके पास ये ओवर वोल्टेज का टाइम आ जाएगा, डिले टाइम 2 सेकंड है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका 2 सेकंड ही होता है। अब इस टाइम का मतलब ये है कि जो ओवर वोल्टेज और जो लो वोल्टेज या ओवर वोल्टेज होता है, तो वो कितने सेकंड तक आपका जो वोल्टेज है वो एक ख़ास एक स्पेसिफिक वोल्टेज तक रहे तो ये जो डिवाइस है उसको बंद कर ले, वो 2 सेकंड है। यानी कि 2 सेकंड तक वो वेट करता रहेगा कि ये वोल्टेज सही होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे ही होंगे वो उसके बाद उसको सेट कर देगा। ये टाइम डिले हमारा 2 सेकंड है। और इसमें ना एक चीज़ थोड़ी सी है, वो समझ लें कि ये जो टाइमर है ये हमेशा लो वोल्टेज का होता है, हाई वोल्टेज का टाइमर नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जैसे ही अगर आपके ग्रिड से कोई तारों में मसला हो गया तो आपके 400 वोल्टेज आते हैं, तो एकदम इतनी वोल्टेज आने से ये टाइम जो है वो तो उसी टाइम इसको बंद करवा देना चाहिए। यानी कि हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर टाइमर लगा, वो 0 सेकंड इसकी टॉलरेंस है, 0 सेकंड के बाद बंद कर देगा। और जो लो वोल्टेज है वो इसके 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद वोल्टेज देखेगा, अगर कम होते हैं तो ठीक है, वरना नहीं है तो इसको बंद नहीं करवाएगा। तो फिर उसके बाद ओवर करंट आ जाता है, ये 16 एम्पेयर ओवर करंट। आपने अपने सोलर जो आपका इन्वर्टर लगा हुआ वो इन्वर्टर के ऊपर देखना कितनी रेटिंग है। ये 17 एम्पेयर का है, 4 kV का। अगर आपके पास 6 kV का लगा हुआ तो वो 27 एम्पेयर का होगा या 26 एम्पेयर का होगा। तो उस लिहाज से आप उसे 25 एम्पेयर या 24 एम्पेयर रख सकते हैं। तो चूँकि ये 17.4 एम्पेयर का है तो मैंने इसको 16 एम्पेयर रखा हुआ है। ये 16 है, वो डॉट वैसे इसका शो हो रहा है। तो यानी कि सेफ़ रेंज में आपने रहना है, आपने 1 या 2 एम्पेयर इसके कम ही रखनी है। और उसके बाद फिर ये ओवर करंट का टाइम आ जाता है, ये 2 सेकंड है कि करंट जो है कितने 2 सेकंड तक ज़्यादा करंट ड्रा करता रहेगा तो ये बंद नहीं करेगा। यानी कि आपने कोई मोटर चलाई, कोई टॉर्क लोड वाली चीज़ चलाई, तो होता ये है कि एकदम वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते हैं और जो करंट है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो वो कुछ ताकि इस डिवाइस को पता चले कि ये मोटर चली है, और जो टॉर्क लोड होता है वो कुछ टाइम तक, कुछ ही सेकंड तक वो हाई होता है, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये टाइम इसलिए होता है ताकि वो जो है इक्विपमेंट उसका पता चल सके कि वो टॉर्क वाली चीज़ है या नहीं है। अगर टॉर्क वाली है तो वो कुछ 2 सेकंड का डिले करेगा, उसके बाद फिर चेक करेगा, अगर नीचे आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर उसको बंद करवा देगा। उसके बाद फिर ये है ओवर, ये है रिले टाइम, डिले टाइम है कि 3 सेकंड तक ये जो ओवर वोल्टेज की जो प्रोटेक्शन है वो ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज की है वो 3 सेकंड तक उसको मेंटेन करेगा। खैर इसकी ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही रहने थे, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन चीज़ें आपके पास जो हैं वो 3 ही हैं, ओवर वोल्टेज हैं, अंडर वोल्टेज हैं, और ओवर अंडर लो वोल्टेज टाइम है, और ओवर करंट टाइम है, और लो करंट ओवर करंट टाइम है, और साथ इसके ये रिले टाइम है। तो आज थी हमारी ये वीडियो जिसमें आपने इसकी सेटिंग करना सीखी। और ये सेटिंग करने से पहले आपने इन्वर्टर की जो सेटिंग है उसको भी अच्छी तरह से देख लेना है कितने एम्पेयर का है, और इसका जो यूज़र मैनुअल है उसको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि यूज़र मैनुअल के ऊपर कितने एम्पेयर इन्वर्टर के लिखे हुए हैं। और आपने सेफ़ रेंज में रहना है, उससे नीचे नीचे ही रखनी है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो मसला तो कुछ नहीं होगा, इन्वर्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो होती होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर जो कुछ ज़्यादा सेफ्टी कंडीशन में रहे और घर के अप्लाइंसेस हैं वो भी सेफ़ रहें। तो इससे बेटर यही कि आप जो वोल्टेज हैं वो सेफ़ जोन में रखें। तो बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।